दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे किसी भी गेज के गो और नो गो साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं कि गेज एक्चुअली में होता क्या है। तो गेज का जैसे मतलब ही होता है नाप, माप या फिर मानदंड। मतलब कि वो एक ऐसी वस्तु है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट के किसी फीचर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे मेजरमेंट नहीं मिलती हमें, इससे हमें बस डिसीजन मिलता है कि वो ख़राब है या सही है, क्योंकि जिसके रिजल्ट्स होते हैं वो होते हैं एट्रीब्यूट फॉर्म में। या तो वो ओके होगा या फिर वो एनजी होगा। जैसे हम वर्नियर या माइक्रोमीटर से चेक करते हैं तो उसमें हमें वेरिएबल रिजल्ट्स मिलते हैं जिसमें हम रीडिंग्स देखते हैं। जैसे कि कोई 10 का होल है हमारे पास तो उसमें 10, 10.1, 10.02 इस तरीके से रीडिंग मिलती है। और गेजेस में ऐसा नहीं होता, गेजेस बस डिसीजन देते हैं कि ये सही है या ख़राब है। तो गेजेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्लग गेज, रिंग गेज और स्नैप गेज। प्लग गेज से हम किसी भी होल के इनर डायमीटर को चेक कर सकते हैं। रिंग गेज से हम किसी भी शाफ्ट के आउटर डायमीटर को चेक कर सकते हैं। और स्नैप गेज से भी हम किसी भी शाफ्ट के आउटर डायमीटर को चेक कर सकते हैं या फिर किसी थिकनेस को चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अब हम देखते हैं प्लग गेज को। ठीक है, प्लग गेज का हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसके गो साइज़ और नो गो साइज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास पार्ट है जिसमें एक होल हो रखा है और ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसका साइज़ दे रखा है 10 ± 0.1 mm। अब ± 0.1 mm उसकी टॉलरेंस है, जिसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एक लोअर लिमिट बनेगी, एक अपर लिमिट बनेगी। लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग उसका साइज़ आएगा कम से कम 9.9 mm और अपर लिमिट के हिसाब से आएगा 10.1 mm। अब जो हम गेज बनाएंगे उसमें गो साइज़ को हम रखेंगे मिनिमम की तरफ, क्योंकि गो का काम है जाना, मतलब कि वो हर बार पार्ट में जाना चाहिए तभी पार्ट को ओके माना जाएगा। तो उसे हम मिनिमम टॉलरेंस बैंड पे लेके जाएंगे और उसका साइज़ हम बेसिकली अभी रखते हैं 9.9 mm। और जो नॉट गो है वो नहीं जाना चाहिए, मतलब कि वो मैक्सिमम साइज़ पे होना चाहिए, तो उसे हम रखते हैं 10.1 mm। ये तो हो गया हमारा मोटा मोटा कैलकुलेशन। अब इसे थोड़ा सा और प्रिसाइज करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें टॉलरेंस इसमें दे रखी है ± 0.1 की, यहाँ पे एक टर्म निकल के आती है वर्किंग टॉलरेंस। ठीक है, इस टॉलरेंस को हम बोल रहे हैं वर्किंग टॉलरेंस, जो प्लस में 0.1 जा रही है और माइनस में 0.1 जा रही है। तो ये होगी हमारी 0.2 की वर्किंग टॉलरेंस। अब हमें गेज को बनाने के लिए गेज में टॉलरेंस डालनी होगी। अब इसमें जो हम गेज टॉलरेंस डालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, 10% ऑफ वर्किंग टॉलरेंस। मतलब कि जो गेज टॉलरेंस है वो हमें लेनी है 10% ऑफ वर्किंग टॉलरेंस। अब गेज टॉलरेंस को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 10% ऑफ वर्किंग टॉलरेंस अगर करते हैं तो वर्किंग टॉलरेंस है 0.2 की, तो गेज टॉलरेंस हो जाएगी 0.02 की। ठीक है, 0.02 मतलब 20 माइक्रोन हमारी हो गई गेज टॉलरेंस। अब हम गो साइज़ में क्या करेंगे, गो साइज़ में हम इसे ऐड करेंगे, जो 9.9 है उसमें ऐड करेंगे 0.02, तो वो क्या हो जाएगा 9.92। ठीक है, ये हो गया हमारा गो वाला साइज़ जो हमेशा जाना चाहिए। अब नो गो साइड में क्या करेंगे हम, जो 10.1 है मैक्सिमम साइज़ उसमें इसको माइनस करेंगे, किसको, गेज टॉलरेंस को माइनस करेंगे। तो 10.1 में से माइनस करेंगे 0.02, तो कितना हो जाएगा 10.08। अब जो हमारा गो साइज़ है वो हो गया 9.92 का और नो गो साइज़ हो गया 10.08 का। अब इसमें हम ऐड करेंगे वियर टॉलरेंस। अब वियर टॉलरेंस क्या होती है, जब हम गेजेस को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करते करते कुछ वियर होते हैं, ठीक है, कुछ घिस जाते हैं, तो उसमें पहले से हम टॉलरेंस लेके चलते हैं ताकि वो लंबे समय तक हम यूज़ कर पाएँ। अगर हमने कोई भी पार्ट चेक करने के लिए कोई गेज दे रखा है लाइन पे, अगर हम उसे 100% यूज़ कर रहे हैं तो हम हज़ारों बार उसे यूज़ कर देंगे। ठीक है, कुछ ही दिनों में हो सकता है वो लाखों बार भी यूज़ हो जाए, इसलिए हम गेजेस को कैलिब्रेट भी करते हैं टाइमली। जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज़ होते हैं उन्हें 3 महीने में करते हैं, जो कम होते हैं थोड़ा सा उसमें 6 महीने में करते हैं, लेकिन हम कैलिब्रेट करते हैं ये चेक करने के लिए कहीं वो अपने स्पेसिफाइड साइज़ से कम तो नहीं हो गए हैं,
कहीं वो घिस तो नहीं गए हैं, टूट तो नहीं गए हैं, ऐसा ना हो वो काम के ही ना रह गए हों, इसलिए हम उन्हें कैलिब्रेट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं वियर टॉलरेंस। अब वियर टॉलरेंस हम ऐड करेंगे गो साइज़ में, ठीक है। गो साइज़ में हम क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि जो गो साइज़ है वो हमेशा पार्ट में जाएगा, ठीक है। अगर हम गेज को चेक कर रहे हैं होल में तो वो हमेशा अंदर जाना चाहिए। जब वो हमेशा अंदर जाएगा तो वहाँ पे एक मूवमेंट होगी, कुछ फ्रिक्शन होगा, ठीक है, हमेशा वो रगड़ खाएगा पार्ट के साथ, तो वहाँ पे वियर एंड टियर होगा। तो वहाँ पे हम क्या डालेंगे, वियर टॉलरेंस। वियर टॉलरेंस जो लेते हैं वो 10% ऑफ गेज टॉलरेंस ली जाती है। कई जगह हो सकता है वो स्पेशली स्पेसिफाई कर रखी हो कि नहीं 10% नहीं 20% लेनी है। अगर ऐसा कहीं स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी तो वो दी जाएगी। अगर क्वेश्चंस भी आते हैं, हमारे गेट में कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वहाँ पे दे रखी होगी वियर टॉलरेंस। अगर नहीं दे रखी होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे 10% ऑफ गेज टॉलरेंस यूज़ करेंगे। तो 10% ऑफ गेज टॉलरेंस क्या हो जाएगा, गेज टॉलरेंस क्या थी हमारी 0.02, उसका भी 10% क्या हो जाएगा 0.002, मतलब कि 2 माइक्रोन। अब इस वियर टॉलरेंस को हम ऐड कर देंगे फिर से गो साइज़ में। तो गो साइज़ का अब फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, लोअर लिमिट प्लस गेज टॉलरेंस प्लस वियर टॉलरेंस, तो वो बन जाएगा हमारा 9.922। और जो हमारा नोगो साइज़ है उसमें हम वियर टॉलरेंस को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो नोगो है वो जाता ही नहीं है। उसका फंक्शन क्या है, उसे नहीं जाना है। अगर हमारा पार्ट ओके है तो उसे नहीं जाना है। जब हम पार्ट को चेक करते हैं गो नोगो गेज से, तो हम उसमें दोनों साइड डाल के देखते हैं, ठीक है। अगर हमने सिर्फ एक साइड डाल लिया, अगर हमने गो डाल दिया, गो जा रहा है, नोगो हमने चेक नहीं करा, हो सकता है वो भी जा रहा हो, ठीक है, लेकिन उस इंस्पेक्शन को तभी पूरा माना जाएगा जब हम गो को भी डालेंगे और नॉट गो साइज़ को भी डालेंगे। ऐसा ना हो कि हम नॉट गो ही चेक करे जाएं कि ये नहीं जाना चाहिए बस, और गो हम चेक नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उसमें गो भी ना जा रहा हो, वो अंडर साइज़ ही हो गया हो, ठीक है। इसलिए गो हमेशा जाना चाहिए और नॉट गो हमेशा नहीं जाना चाहिए। तो नॉट गो नहीं जाएगा तो इसलिए उसमें वियर टॉलरेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम वियर टॉलरेंस को गो साइज़ में ऐड कर रहे हैं और नॉट गो साइज़ में ऐड नहीं कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमें साइजेस मिले हैं, गो साइज़ है हमारा 9.922 का और नॉट गो साइज़ है हमारा 10.08 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर हमारा गो साइज़ 9.922 का है तो टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हमें अगर कोई पार्ट मिलता है 9.91 का, तो उसमें तो ये गो गेज जाएगा नहीं, इसका मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें 10.09 का अगर कोई पार्ट मिल गया और हमने जो कैलकुलेशन करी वो 10.08 पे करी है, अगर उसमें हम गेज डालेंगे तो वो जा सकता है। अगर वो जाएगा तो वो पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा ओके होने के बावजूद भी, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 9.91 वाले पार्ट में गो गेज जाना चाहिए लेकिन वो नहीं जा रहा है, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। और 10.09 वाले में नॉट गो नहीं जाना चाहिए लेकिन वो जाएगा, इसलिए वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि एट द एंड ऑफ शिफ्ट जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है वो लाइन पे जाता है, सभी पार्ट्स को इंस्पेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसे चेक करता है कि जो रिजेक्शन निकाली गई है वो किस टाइप की रिजेक्शन है, उसका साइज़ क्या है। फिर वो क्या करेगा, अपने गेज से चेक करेगा, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड रूम में जाके कोई स्टैंडर्ड पिन होगी एग्जैक्ट, जैसे 9.9 मिनिमम साइज़ है तो 9.9 से वो चेक कर सकता है। 10.1 जो साइज़ है 10.1 से वो चेक कर सकता है, ठीक है, कि वो टाइट तो नहीं जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। 9.9 वाली जो पिन है वो सही से जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है, उसे वो चेक करेगा। बोर गेज से भी चेक कर सकता है, वर्नियर से भी चेक कर सकता है उस साइज़ को, ठीक है। उसके बाद ही डिसीज़न लेगा कि अगर ये मिनिमम बैंड से ऊपर है 9.9 या फिर उससे नीचे ना हो के 9.91 है तो वो उसे चला सकता है डिसीज़न लेके, ठीक है। या फिर कोई फिटमेंट का उसके पास कोई पार्ट होगा जो उसमें फिटमेंट होती होगी जिस चीज़ की, उसे वो इंसर्ट करके देख सकता है कि वो ईजिली जा रहा है या नहीं जा रहा, फिटमेंट में कोई इशू तो नहीं आएगा, तो उस बेसिस पे वो उस पार्ट को ओके कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एज़ पर टॉलरेंस ओके है लेकिन गेज ने ख़राब बताया। अब गेज को हम ऐसा क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए ऑपरेटर से। अगर हम सपोज़ 9.9 का ही गेज बना दें एग्जैक्टली, वियर टॉलरेंस जो थी वो भी घिस चुकी है उसकी, अब जो पार्ट है हमारे पास उसके पास कोई पार्ट बन जाता है 9.9 से जस्ट कम का, मतलब कि 9.8999 का कोई पार्ट बन जाता है, उसमें वो ज़बरदस्ती अगर गो गेज डालेगा तो वो जा सकता है, ठीक है। अब वो बोलेगा यार मैंने तो डाल दिया सर गेज जा रहा है इसमें,
और थोड़ा टाइट जा रहा है लेकिन जा रहा है, उसके हिसाब से वो ओके हो जाएगा। लेकिन वो हो सकता है आगे जाके रिजेक्ट हो जाए पार्ट, उसमें फिटमेंट में इशू आए। तो हमारी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हम पार्ट बना रहे हैं एज पर HPC, वो मीन की तरफ बनना चाहिए, ठीक है, ना कि बॉर्डर लाइन की तरफ बनना चाहिए। हम जितने भी पार्ट बनाते हैं वो मीन की तरफ बनाएंगे। अगर उसका साइज़ बेसिक साइज़ 10 है ±0.1 है तो हम चाहेंगे वो 10 की तरफ बने, ठीक है, 9.95 से ऊपर ऊपर बने, ठीक है, 10.05 से नीचे नीचे बने, मतलब कि वो मीन की तरफ ही हो। तो एक बार को वो पार्ट जो बॉर्डर लाइन वाला पार्ट है, जो बॉर्डर लाइन के पास वाला पार्ट है, वो एक बार को रिजेक्ट तो हो जाएगा लाइन पे, ऑपरेटर की तरफ से रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना जो पार्ट है वो मीन की तरफ बना रहा है, ठीक है, वो सेफ साइड लेके चल रहा है। अगर हम उसे बिल्कुल 0 टॉलरेंस खत्म करके दे देंगे तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस है, क्योंकि ओवर द टाइम चेंजेस आते हैं, ठीक है, डेविएट होती हैं हमारी डायमेंशंस, और वहाँ पे वो कभी भी रिजेक्शन बननी शुरू हो जाएगी। इसलिए वो मीन की तरफ पार्ट्स को बनाएगा। अगर कोई भी पार्ट उसको टाइट मिलेगा, भले ही वो बॉर्डर लाइन पे हो, चलने लायक हो, तब भी ऑपरेटर क्या बोलेगा, अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा और फिर उसे ठीक कराएगा, मीन की तरफ कराएगा उस साइज़ को। इसलिए हम गेजेस में गेज टॉलरेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा पता लग गया होगा, क्योंकि इसमें हमें सेफर साइड मिल जाती है। अगर हमारा पार्ट कोई बॉर्डर लाइन पे भी होता है तो वो लाइन पे रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन हम उसे अपने डिसीजन पे चला सकते हैं अगर वो चलने लायक है तो। अब जो हमने गेज डिज़ाइन किया है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप फिगर में देख सकते हैं। 10 ±0.1 का गेज है, जिसका गो साइज़ है 9.922 और नो गो साइज़ है 10.08। जो इसकी गो साइज़ है वहाँ पे ग्रीन मार्क किया हुआ है कि ये हमारा गो है, जाना चाहिए, और जो नॉट गो है वहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है कि ये नो गो है, ये नहीं जाना चाहिए। इसमें आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, जो गो साइज़ है उसकी लेंथ जो है वो लंबी है, ठीक है, वो लंबा बनाया गया है, और नो गो की तरफ से वो छोटा बनाया गया है, उसकी लेंथ कम है। वहाँ पे गो साइज़ इसलिए लंबी बनाई गई है क्योंकि गो साइज़ को जाना है, पार्ट में फीचर में जाना है, और वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि उसे थ्रू आउट दी लेंथ हम चेक कर सकें, ठीक है, ताकि पूरी लेंथ पे हम उसे चेक कर सकें। उसकी लीनियरिटी भी वहाँ पे चेक हो जाएगी, वो स्ट्रेट है या नहीं है, ठीक है, सिलेंडरिसिटी कैसी है, सर्कुलैरिटी कैसी है, वो भी पता लग जाएगा। हो सकता है शुरू में जा रहा हो, एंड में ना जा रहा हो। अगर हमने छोटा ही साइज़ बना रखा होगा गो का तो पता ही नहीं लग पाएगा, या तो दोनों साइड से चेक करो। तो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो पूरे फीचर को आगे पीछे से सही से चेक कर सकें, हम उसे जितना फीजिबल हो उतना हम उसे चेक कर सकें, इसलिए उसे लंबा बनाया गया है। और नो गो जो है वो जाएगा ही नहीं, उसका काम ही नहीं अंदर जाने का, तो वो नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसे छोटा बनाया गया है। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी प्लग गेज को, ठीक है, गो और नो गो साइज़ को हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।